तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था, बिहारी स्पेशल चल रहा था, जिसमें से आज जो है डे 4 है ना। इनसे पहले जो हम सब जो देख रहे थे क्लास 12 में देखे थे बिहार विशेष विविध, जो कि थोड़ा आधा ही देखे थे, आधा आज देखने वाले हैं, है ना। ये जो बिहार विशेष विविध का है ना, बिहार बिहार विशेष विविध का भाग 2 है। क्या है? भाग 2 बिहार विशेष विविध का जो है ये भाग 2 है। इनसे पहले जो हम सब जो था, है ना, पटना उच्च न्यायालय और जो बेसिक बेसिक था वो सब देख लिए थे। तो आज जो देखने वाले हम सब, है ना, उसमें से जैसे बोले थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, अशोक चक्र हो गया, है ना, उसके बाद रेलवे जंक्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया, है ना, विद्यालय हो गया, और उसके बाद बड़ा छोटा चक्रफल के अनुसार जिला हो गया। तो उन सबों के बारे में आज हम देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या देखेंगे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो बिहार प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे ना। तो प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाला, है ना। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले कौन थे? कौन थे? तो वे थे, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। कौन था? रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, है ना। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, पुस्तक इनका एक पुस्तक है उर्वशी, है ना। इनका जो पुस्तक है, पुस्तक उर्वशी के लिए, है ना, उर्वशी के लिए दिया गया था इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इसे दिया गया था वो दिया गया था 1972 ईस्वी में। कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। कोई दिक्कत? और किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो पुस्तक उर्वशी के लिए दिया गया था। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, प्रथम बिहारी अशोक चक्र प्राप्त करने वाला, प्रथम बिहारी अशोक चक्र प्राप्त करने वाला, प्रथम बिहारी अशोक चक्र प्राप्त करने वाला कौन थे? तो वो थे रणधीर वर्मा। कौन थे? रणधीर वर्मा। कौन थे? रणधीर वर्मा। उसके बाद देखिए, प्रथम बिहारी, है ना, प्रथम बिहारी महिला महिला अशोक चक्र प्राप्त करने वाला, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला कौन थे? तो निर्जा भनोट। कौन थे? निर्जा भनोट। कौन थे? निर्जा भनोट, जो कि 1886 ईस्वी में, इन्होंने ये जो था, पहले समझिए, निर्जा भनोट जो था वो था एक एयर होस्टेज। एक मिनट हमारे पास टाइम करने दीजिए थोड़ा सा। निर्जा भनोट जो था एक था एयर होस्टेज। क्या था? एयर होस्टेज। निर्जा भनोट क्या था? एक था एयर होस्टेज, जो कि उन्होंने 1886 ईस्वी में, है ना, एक विमान को क्या था, हाईजैक कर लिया था। तो उनको बचाने के चक्कर में इन्होंने अपना, है ना, प्राण निछावर कर दिया था, और इन्हें जो है भारत सरकार ने अशोक चक्र प्रदान किया था 1887 ईस्वी में, है ना। तो अशोक चक्र प्रदान कब किया था? 1887 ईस्वी में। 86 में क्या हुआ था? घटना हुआ था। क्या था? घटना हुआ था। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र, है ना। तो बिहार के हिंदी समाचार पत्र ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या बोले? तो बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र, बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो था वो था बिहार बंधु। क्या था? बिहार बंधु जो था बिहार बंधु का प्रकाशित हुआ था, बिहार बंधु, है ना। बिहार बंधु का प्रकाशित हुआ था 1874 ईस्वी में। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। और ये जो था एक साप्ताहिक था। क्या था? यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या था? यह एक साप्ताहिक, है ना, साप्ताहिक समाचार पत्र था, है ना। और इसका संपादक था केशव राम भट्ट। कौन था? केशव राम भट्ट। इसका संपादक कौन था? तो इसका संपादक था केशव राम भट्ट। कौन था? केशव राम भट्ट। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, केशव राम भट्ट। उसके बाद देखिए, बिहार का, है ना, बिहार के प्रथम दैनिक समाचार पत्र, बिहार के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का प्रथम दैनिक समाचार जो पत्र था वो था सर्वहितैषी। क्या था? सर्वहितैषी। क्या था? बिहार का दैनिक समाचार जो पत्र था वो था सर्वहितैषी, और इसे जो प्रकाशित किया गया था 1890 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1890 ईस्वी में। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, बिहार के, है ना, साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र, बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार जो पत्र था वह था द बिहार हेराल्ड। क्या था? द बिहार हेराल्ड। उसको जो प्रकाशित किया था 1875 में। कौन था? द बिहार हेराल्ड। एक मिनट, द बिहार हेराल्ड।
और इसे जो प्रकाशित किया था, है ना, प्रकाशित कब किया था, तो प्रकाशित इसे किया था 1875 ईस्वी में। कब किया था, 1875 ईस्वी में। उसके बाद देखे बिहार का, क्या देखे, बिहार के, है ना, दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र, समाचार पत्र। तो बिहार का जो दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र था वो था द सर्च लाइट। क्या था, द सर्च लाइट। कौन था, द सर्च लाइट, द सर्च लाइट। और इसे जो प्रकाशित किया गया था 1819 ईस्वी में। कब किया गया था इसे, सॉरी 1918 ईस्वी में, ना 1918 ईस्वी में। कब किया गया था, 1918 ईस्वी में। कोई दिक्कत, चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाला व्यक्ति कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या था, द सर्च लाइट, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद देखिए, है ना, बिहार के प्रथम हिंदी, बिहार के, है ना, प्रथम, है ना, प्रथम उर्दू समाचार पत्र, उर्दू समाचार पत्र। तो कौन था, नूर नूर अल, है ना, नूर अल अनवर। क्या था, नूर अल अनवर, नूर अल अनवर, नूर अल अनवर, नूर अल अनवर, जो कि 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, है ना। और इसका जो संपादक था, है ना, संपादक जो था इसका था मोहम्मद मोहम्मद हासिम। कौन था, मोहम्मद हासिम। कौन था, मोहम्मद हासिम। एक क्वेश्चन और आता है ना, हिंदुस्तान रिव्यू, क्या बोले, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिव्यू, हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक, हिंदुस्तान रिव्यू के संस्थापक, हिंदुस्तान रिव्यू के संस्थापक कौन थे, है ना, कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका इधर लिख रहे हैं, है ना, तो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। हिंदुस्तान रिव्यू के संस्थापक कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान रेडियो के संपादक कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। को देखा, चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो हम बोले बिहार प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले कौन थे, तो वो थे रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर। और उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, किस पुस्तक के लिए गया था, तो उर्वशी पुस्तक के लिए दिया गया था। कौन सा पुस्तक के लिए दिया गया था, तो उर्वशी के लिए। और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रकाशित किया, तो 1972 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ, कब दिया गया, 1972 ईस्वी में। उसके बाद देखिए प्रथम बिहारी अशोक चक्र प्राप्त करने वाला, तो प्रथम बिहारी अशोक चक्र प्राप्त करने वाला जो था वो था रणधीर वर्मा। कौन था, रणधीर वर्मा। वही पूछे बिहार के प्रथम महिला, है ना, महिला अशोक चक्र प्राप्त करने वाला कौन थे, तो वो थे नीरजा भनोट। कौन थे, नीरजा भनोट, जो कि उसे, है ना, 1886 ईस्वी में एक 73 फीट पर, है ना, 76 फीट पर एक प्लेन हाईजैक हो गया था। तो उन्हीं को यात्री को बचाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त में उन्होंने अपना जान गंवा दिया। तो जो कि भारत सरकार ने उन्हें, है ना, 1987 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में उन्हें अशोक चक्र प्रदान किया गया, है ना। अगर पूछे नीरजा भनोट थे क्या, तो नीरजा भनोट एक एयर होस्टेस थे। क्या थे, एक एयर होस्टेस थे। उसके बाद देखिए बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो बिहार के प्रथम हिंदी समाचार जो पत्र है वो है बिहार बंधु। क्या है, बिहार बंधु, जो कि 1874 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और इसका संपादक जो था केशव राम भट्ट था। कौन था, केशव राम भट्ट। उसके बाद जो बोले कि जो प्रथम बिहार समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र था बिहार बंधु, वो साप्ताहिक थे या दैनिक, तो वो थे साप्ताहिक समाचार पत्र। क्या थे, साप्ताहिक समाचार पत्र। उसके बाद देखिए बिहार के प्रथम दैनिक समाचार पत्र देखे, तो बिहार के प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है वो है सर्वहितैषी। कौन है, सर्वहितैषी, जो कि 1890 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और उसके बाद देखिए बिहार के साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है, तो बिहार के प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र जो था वो था द बिहार हेराल्ड, और इसे प्रकाशित किया गया था 1875 ईस्वी में, है ना। उसके बाद देखिए बिहार के दैनिक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था, तो दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र जो था द सर्च लाइट था, और इसे प्रकाशित 1918 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए बिहार के प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था, तो नूर अल अरवल। कौन था, नूर अल अरवल, या कहीं लिखा रहता है नूर अल अरवल। कोई दिक्कत, कहीं लिखा रहता है नूर अल अरवल या नूर अल अनवर, है ना। और इसे जो प्रकाशित किया गया था 1876 में किया गया था, और इसका संपादक जो था मोहम्मद हासिम था। कौन था, मोहम्मद हासिम। कोई दिक्कत। उसके बाद बोले हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक कौन थे, तो हिंदुस्तान रिव्यू के जो संपादक थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद और सिन्हा। अगर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, अगर इसको बारे में बात करें थोड़ा सा, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके थे। कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष, है ना। इसमें लिख सकते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत। चलिए इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए उतारिए, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे, इंडियन नेशन ना, द इंडियन नेशन, द इंडियन, है ना, नेशन, द इंडियन नेशन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो महाराज कौन थे,
तो वह थे महाराज कामेश्वर सिंह। कौन थे? महाराज कामेश्वर सिंह। महाराज कामेश्वर सिंह, महाराज कामेश्वर सिंह। उसके बाद देखिए बिहार का, है ना, बिहार का, है ना, बिहार का प्रथम छापा खाना प्रेस, छापा खाना प्रेस कौन सा था? तो वो था बिहार बंधु। क्या था? बिहार बंधु प्रेस, बिहार बंधु प्रेस। कोई दिक्कत? उसके बाद देख लेते हैं हम सब बिहार का, क्या देख लेंगे? बिहार का, है ना, उसके बाद देख लेते हैं बिहार का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा, है ना। तो बिहार का सबसे, है ना, बिहार का सबसे बड़ा एवं छोटा, बड़ा एवं छोटा। कोई दिक्कत? तो देख लेंगे सबसे पहले बिहार का सबसे, है ना, बिहार का सबसे बड़ा लंबी नदी देखेंगे पहले, लंबी नदी, लंबी नदी बिहार का देखेंगे सबसे पहले लंबी नदी। उसके बाद देखेंगे रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन बिहार का सबसे बड़ा, सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। उसके बाद देख लेंगे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, है ना, बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला, है ना। उसके बाद देख लेंगे सबसे बड़ा हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, है ना। उसके बाद देख लेंगे सबसे बड़ा, है ना, उसके बाद देख लेंगे बिहार का सबसे बड़ा तेल सड़क पुल, है ना, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल। क्या देख लेंगे? सड़क पुल, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल, है ना। बिहार का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। उसके बाद देख लेंगे बिहार का सबसे बड़ा प्रथम सिंचाई नदी घाटी परियोजना, है ना, प्रथम, है ना, प्रथम सिंचाई परियोजना। उसके बाद में प्रथम नदी घाटी परियोजना। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले देखेंगे बिहार का सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। सबसे लंबी नदी जो है बिहार का कौन सा नदी है? गंगा नदी। बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी। बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी। बिहार का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी। गंगा नदी का कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर। कितना था? 445 किलोमीटर, है ना। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर। और उसके बाद देखिए बोले गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, है ना। तो गंगा का सहायक नदी कौन सा है? तो वो है कोसी नदी। कौन सा है? कोसी नदी, है ना। कोसी नदी गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। अगर पूछे बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक नदी भी जो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और सब बिहार में सबसे ज्यादा जल मार्ग बदलने वाला नदी जो भी है वो भी है कोसी है ना। तो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाला नदी कोसी है। बिहार का शोक कहलाता है कोसी। गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है कोसी। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो बिहार का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो पटना जंक्शन है। कौन सा है? पटना जंक्शन। उसके बाद देखिए बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो है सोनपुर का प्लेटफॉर्म। कौन का है? सोनपुर का, है ना। उसके बाद देखिए बिहार का, अच्छा ये बात नहीं, और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है पटना जंक्शन है। लेकिन भारत का पूछे तो भारत का है हावड़ा जंक्शन। भारत का कौन सा है? भारत का है हावड़ा जंक्शन। भारत का कौन सा जंक्शन है? हावड़ा जंक्शन। उसके बाद देखिए बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो है सोनपुर का मेला। कौन का है? सोनपुर का मेला। सोनपुर मेला को ही हम सब बोलते हैं हरिहर मेला। सोनपुर मेला को ही क्या बोलते हैं? हरिहर मेला। सोनपुर मेला को ही क्या बोलते हैं? हरिहर मेला। सोनपुर मेला को ही हम सब क्या बोलते हैं? हरिहर मेला। भैया उसके बाद बोले सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। कौन है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, है ना, जो कि पटना में, क्यों है? पटना में, है ना। उसके बाद देखिए बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल है। तो बिहार का सबसे सड़क पुल जो है महात्मा गांधी सेतु है। महात्मा गांधी सेतु, है ना। महात्मा गांधी सेतु जो कि, है ना, महात्मा गांधी सेतु है जो कि ये पटना में है। और पटना नदी में जो है ना, कहाँ है? पटना में। और इसका कुल लंबाई क्या बोले? कुल लंबाई जो है इसका, कुल लंबाई जो है ना, कुल लंबा जो है 5.75 किलोमीटर। कितना है? 5.75 किलोमीटर। उसके बाद बोले बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना जो है, तो बिहार का सबसे पहला जो सिंचाई परियोजना है स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन है? स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन है? स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन है? स्वर्ण बहुउद्देशीय
परियोजना है। उसके बाद देखिए प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो बिहार का प्रथम नदी घाटी परियोजना था जो था वो था गंडक परियोजना। कौन था, गंडक परियोजना। कौन सा है, गंडक परियोजना। प्रथम नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सा है, गंडक परियोजना। बिहार का सबसे बड़ा प्रथम नदी घाटी परियोजना जो है वो है गंडक परियोजना। क्या है, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना है ना, गंडक परियोजना। और गंडक परियोजना से एक नहर निकलता है, गंडक परियोजना से जो एक नहर निकलता है ना, एक नहर जो निकलता है उस नहर का नाम है ना, इधर लिख देते हैं। इस नहर गंडक परियोजना से जो एक नहर निकलता है, नहर जो निकलता है सॉरी है ना, उस नहर का नाम है त्रिवेणी नहर। क्या है, त्रिवेणी नहर। तो गंडक परियोजना से जो नहर निकलता है, नहर का नाम है त्रिवेणी नहर। कौन है, त्रिवेणी नहर। सॉरी इंक खत्म हो गया, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा इंक डालने के लिए। तो गंडक गंडक नदी परियोजना से जो निकलता है नहर उसका नाम क्या है, त्रिवेणी नहर। एक बार फिर से देख लीजिए, द इंडियन नेशन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, तो महाराज कामेश्वर सिंह। कौन है, महाराज कामेश्वर सिंह। और बिहार का प्रथम छापाखाना प्रेस कौन सा है, तो बिहार बंधु प्रेस है। कौन सा है, बिहार बंधु प्रेस। उसके बाद देखिए बिहार का सबसे प्रथम सबसे बड़ा क्या देख लेते हैं, छोटा तो भी लिखे नहीं है इसलिए छोटा हटा देते हैं। तो बिहार का प्रथम सबसे बड़ा है ना, तो बिहार का प्रथम सबसे बड़ा जो लिख देते हैं है ना, प्रथम सबसे बड़ा सॉरी है ना, प्रथम सबसे बड़ा, प्रथम सबसे बड़ा जो है ना। उसके बाद देख लेते हैं बिहार का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो बिहार का सबसे लंबा नदी जो है गंगा नदी है। और गंगा नदी का कुल लंबाई 445 किलोमीटर। गंगा नदी का बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर। अगर पूरे बोले गंगा नदी का कुल लंबाई तो 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 किलोमीटर। उसके बाद देखिए बिहार का जो गंगा नदी में जो गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है वो कौन सा नदी है, कोसी नदी। और बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को, बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो कौन सा है, पटना जंक्शन। कौन सा है, पटना जंक्शन। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, तो हावड़ा जंक्शन। कौन सा है, हावड़ा जंक्शन। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है तो बिहार में सोनपुर का प्लेटफॉर्म है। कौन सा है, सोनपुर का प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर वही बोले भारत का सबसे बड़ा है ना, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है तो हुगली प्लेटफॉर्म है, हुगली का प्लेटफॉर्म है। दिक्कत। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सोनपुर मेला है। कौन सा है, सोनपुर मेला। सोनपुर मेला को ही बोलते हैं हरिहर मेला को। दिक्कत। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है जो कि है पटना में। कहाँ है, पटना में। सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु सड़क पुल है ना, जो कि इसका कुल लंबाई जो है 5.75 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो स्वर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद देखिए प्रथम बिहार का प्रथम है ना नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो गंडक नदी घाटी परियोजना। कौन सा है, गंडक नदी घाटी परियोजना है। और गंडक परियोजना से जो ही है एक नहर निकलता है उन्हें बोलते हैं हम सब त्रिवेणी नहर। कोई दिक्कत। इसके बाद हम सब देखेंगे बिहार का तारामंडल, बिहार का है ना दूसरा तारामंडल विश्वविद्यालय, और वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा जिला, कम जिला, इन सबों के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए इंक डालने के लिए है ना। तो चलिए शुरू करते हैं है ना। तो क्या देख रहे थे सब, तो सबसे लंबी नदी जो है क्या, गंगा नदी है 445 किलोमीटर है ना। ये सब देख रहे थे। सबसे बड़ा स्टेशन पटना जंक्शन, बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है ना, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो कि कहाँ है, पटना में। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना है ना। बिहार का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, इसको लिखेंगे चलो इधर देख लेते हैं है ना। तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है वो है बरौनी। क्या है, बरौनी रिफाइनरी। कहाँ है, बिहार का सबसे बड़ा जो है बरौनी परियोजना। बिहार का प्रथम नदी घाटी परियोजना क्या है, तो गंडक परियोजना। कौन सा है, की स्थापना, की स्थापना ना, स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। उसके बाद देखिए बिहार के है ना ऐसे आधुनिक बिहार का आधुनिक आधुनिक बिहार का आधुनिक बिहार का आधुनिक बिहार का प्रथम आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जो था वो कौन सा था, तो आधुनिक बिहार का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो पटना विश्वविद्यालय था। कौन सा था, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। कौन सा था, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार का है ना। लेकिन वही बोले प्राचीन, क्या बोले, प्राचीन बिहार का है ना, प्राचीन बिहार का प्राचीन बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, प्रथम खुला विश्वविद्यालय, प्रथम खुला विश्वविद्यालय, प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो था वो था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय। कोई दिक्कत। और पटना एक मिनट सॉरी है ना, बिहार आधुनिक बिहार का जो प्रथम विश्वविद्यालय था इसका स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था 1917 में। कब हुआ था, 1917 में। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था इसका विश्व जो बनाया गया था
स्थापना जो हुआ था कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। कब? कुमार गुप्त ने करवाया था। और पटना अगर पूछे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, है ना। विक्रम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इन सभी बड़े बड़े संस्थानों को जो जलाया था वो जलाया था बख्तियार खिलजी ने। एक मिनट, है ना। किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, है ना। आपका किसने स्थापना किया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। और बोले विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने स्थापना किया था? तो वो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। कोई दिक्कत? उसके बाद देखें, है ना, उसके बाद देखें बिहार का, है ना, बिहार का प्रथम तारामंडल, बिहार का प्रथम तारामंडल, बिहार का प्रथम तारामंडल, बिहार का प्रथम तारामंडल, तो बिहार का प्रथम तारामंडल जो है वो है पटना तारामंडल। कौन सा है? पटना तारामंडल। इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में, है ना। क्या है? इंदिरा इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी तारामंडल, है ना, जो कहाँ पे है? पटना में। कहाँ है? पटना में। उसके बाद बोले बिहार का दूसरा, है ना, दूसरा तारामंडल, बिहार का दूसरा तारामंडल जो है कौन? वो दरभंगा तारामंडल है ना। क्या है? दरभंगा तारामंडल, दरभंगा तारामंडल, दरभंगा तारामंडल। कोई दिक्कत? उसके बाद देखें बिहार का प्रथम, है ना, प्रथम विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय हो गया। उसके बाद देख लेते हैं बिहार का, है ना, प्रथम महिला कॉलेज, महिला कॉलेज। तो बिहार का प्रथम महिला कॉलेज जो है वो है पटना कॉलेज। कौन सा है? पटना कॉलेज। बिहार का प्रथम महिला कॉलेज जो है, यानी पहला बिहार का प्रथम महिला कॉलेज, पहला प्रथम मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कौन है? पटना मेडिकल कॉलेज है। कौन है? पटना मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल, है ना, कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। और पटना मेडिकल कॉलेज का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1925 में, है ना। इसका स्थापना कब किया गया था? स्थापना किया गया था 1925 में। कब किया गया था? 1925 में। उसके बाद देखेंगे बिहार का, है ना, बिहार का प्रथम कॉलेज, बिहार का प्रथम कॉलेज जो था, बिहार का प्रथम कॉलेज, तो बिहार का प्रथम कॉलेज जो था वो था पटना कॉलेज। कौन सा था? पटना कॉलेज। बिहार का प्रथम कॉलेज जो था पटना कॉलेज। और इसका जो स्थापना किया गया था, स्थापना इसका जो हुआ था वो हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1863 में, सॉरी 1875 में नहीं होगा, 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। कोई दिक्कत? उसके बाद बोले बिहार का, है ना, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। क्या बोले? बिहार का, है ना, बिहार का सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, है ना। तो बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है वो है मगध विश्वविद्यालय। कौन सा है? मगध विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है कौन सा है? मगध विश्वविद्यालय, है ना। चलिए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। उसके बाद देखिए आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जो था वो था पटना विश्वविद्यालय, है ना। उसके बाद देखिए आधुनिक बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय क्या था अति प्राचीन का? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम तारामंडल जो है इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि है पटना में। बिहार का दूसरा तारामंडल जो है वो है दरभंगा में। दरभंगा में। बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज जो है तो पटना मेडिकल कॉलेज है। कौन सा है? पटना मेडिकल कॉलेज, PMCH, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म में रहता है PMCAH, है ना, पटना मेडिकल कॉलेज। उसके बाद बिहार का प्रथम कॉलेज जो है वो है पटना कॉलेज। इसका स्थापना हुआ था 1863 में। उसके बाद देखिए बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है वो है मगध विश्वविद्यालय। कौन सा है? मगध विश्वविद्यालय। कोई दिक्कत? उसके बाद देख लेते हैं बिहार का सबसे बड़ा, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आगे। बिहार का सबसे, है ना, सबसे गर्म जिला, उसके बाद देख लेते हैं सबसे ठंडा जिला। बिहार का, है ना, सबसे गर्म जिला। क्या बोले? गर्म जिला। उसके बाद देख लेते हैं ठंडा जिला। बिहार का सबसे गर्म जिला ठंडा जिला, है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, है ना। उसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक, है ना, कम वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला, है ना, सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला। उसके बाद देख लेते हैं सबसे ठंडा जिला वर्षा जिला। उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, सबसे क्षेत्रफल के अनुसार, एक मिनट, है ना, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, है ना। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला, है ना। उसके बाद देखें, है ना, जनसंख्या के अनुसार, है ना, सबसे बड़ा जिला,
बड़ा जिला, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला, छोटा जिला, जनसंख्या घनत्व के अनुसार जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व के अनुसार, जनसंख्या घनत्व के अनुसार, जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे छोटा जिला, छोटा जिला। तो देखिए बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वो है गया। क्या है? सबसे गर्म जिला जो है वो है गया। सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया। सबसे गर्म जिला क्या है? गया। सबसे गर्म जिला क्या है? गया। सबसे ठंडा जिला भी क्या है? गया। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है कौन सा है? किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है कौन सा है? किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। उसके बाद देखिए सर्वाधिक कम वर्षा वाला जो जिला है वो है औरंगाबाद। कौन सा है? औरंगाबाद, है ना, औरंगाबाद। सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है पटना। कौन है? पटना। सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। कौन सा है? शिवहर। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। उसके बाद देखिए जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला भी है तो वो है पटना है। जनसंख्या यहाँ गलती हुआ। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, है ना। उसके बाद देखिए जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वो है पटना। कौन सा है? पटना। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। अगर देखिए जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला जो है वो है शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला जो है वो है शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है शिवहर। कौन सा है? शिवहर। अभी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? शिवहर। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है कैमूर। कौन सा है? कैमूर, है ना। सबसे छोटा जिला कौन सा है? कैमूर। को दिक्कत? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद। कौन सा है? औरंगाबाद। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पूर्वी चंपारण। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला? तो पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर। कौन सा है? शिवहर। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। उसके बाद देखिए पटना जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार जो सबसे छोटा जिला है वो है शेखपुरा। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या मतलब छोटा सा जगह में बहुत सारा आदमी रहना, छोटा सा जगह में बहुत सारा आदमी रहना, यानी जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह शिवहर। जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? शिवहर। जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कैमूर। जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? कैमूर। कोई दिक्कत? चलिए तो ये कुछ था विविध जो कि आज हम सब खत्म कर दिए, है ना। तो अगले दिन से जो हम सब देखेंगे कुछ नया टॉपिक देख लेंगे, है ना। हो सकता है गंगा नदी देख ले, क्या देख ले? गंगा नदी के बारे में देख ले। तो नदी के बारे में हो सकता है पहले देख लेते हैं, है ना। तो अगला टॉपिक होने वाला है बिहार में नदी के बारे में, या तो बिहार का ये देख लेते हैं, है ना, या तो पर्व देख लेते हैं। तो बिहार का महत्वपूर्ण पर्व या दिवस देख लेंगे, जो होगा उसको देख लेंगे, ठीक है। तो बिहार का शायद कंफर्म पर्व ही रहने देते हैं, है ना। तो बिहार का महत्वपूर्ण पर्व के बारे में देख लेंगे, या तो नृत्य, लोक नृत्य, ये सब देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बिहार का जो है डे 5 में मिलेंगे हम सब। अब आप सब 4 तक पहुंच गए, इसका मतलब 3 वीडियो देख के आए होंगे यहाँ तक, है ना। तो इसीलिए आप सबको जो है थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और पूरा बिहार स्पेशल खत्म करके दूसरा टॉपिक लाए, है ना। तो चलिए आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।